राम दूतं शरणं प्रपद्ये। ओम विश्वानदेव सप्तर्दुर्तानि परासो यद्भद्रं तन्नाशो। ओम शांति शांति शांति। ओम। क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है राम के नाम पर बात करने का? शांति। राम शांति का ही प्रतीक है, लेकिन आज राम को लेकर ही हमारे देश में किस तरह की राजनीति हो रही है। देश में राष्ट्रवाद की एक नई लहर है, लेकिन राष्ट्रवाद बनाम हिंदुत्व क्या अपने आप में दो अलग मुद्दे हैं? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर हिंदू आतंकवाद का आरोप लगाया गया, जो किसी तरीके से सिद्ध न हो पाया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, आपका बहुत स्वागत साध्वी जी। राम एक ऐसा नाम जो कि हर हिंदुस्तानी के कण कण में है, लेकिन राम के नाम पर हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा राजनीति होती है, ऐसा क्यों? राम के नाम पे राजनीति वही लोग करते हैं जो राम के गुणों को नहीं जानते, यानी अज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, विधर्मी जो लोग होते हैं, उनको सौभाग्य ही नहीं है, उनका दुर्भाग्य है कि ना तो वो राम को समझने की क्षमता रखते, ना बुद्धि रखते, ना उनके संस्कार है, ना उनका पिंड है और ना प्रारब्ध है जी। होता है ना, जैसे रावण था, राम को बहुत ज्ञानी था, राम को जानते हुए भी राम उसके समक्ष हैं, लेकिन वो राम का दुश्मन है। तो यहाँ कौन दुश्मन दिखता है आपको? विधर्मी जो राम को नहीं जान पाते और राम का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं। लेकिन हर राजनीतिक दल तो ये कहता है कि हम सब राम मंदिर बनाना देखना चाहते हैं, हम सब राम के साथ हैं, हम सब के शरीर में, आत्मा में, विचार में, हर जगह राम है। कोई विरोध करता नहीं है, लेकिन फिर भी राम मंदिर बन नहीं रहा। नहीं, स्पष्ट विरोध करते हैं जी। अभी जैसे अभी जो तत्कालिक मामला अगर देखा जाए जी, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया है, तो विधर्मियों ने, कांग्रेसियों ने कपिल सिब्बल को खड़ा कर दिया, विरोध के लिए खड़ा किया है। विरोध तो स्पष्ट करते हैं, और कांग्रेसियों का, वामपंथियों का विरोध है। उन्हें मालूम है कि यदि राम मंदिर बन गया तो उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा कि विरोध करने के लिए कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में जी कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। हिंदुओं को हिंदुस्तान में खत्म करने की कौन सोच सकता है साध्वी जी? जिन लोगों ने अभी तक भारत को परतंत्र बना करके रखा है, क्या वो ये फिर से नहीं चाहते? उनको जब यहाँ से मार मार कर भगाया गया था, वो तो फिर से चाहेंगे कि भारत जो है, जिस प्रकार से सोने की चिड़िया था, जिस प्रकार से उन्होंने पहले इस पे आक्रमण करके और यहाँ पर अपना परतंत्र बनाया भारत को जी, उसी प्रकार से आज भी घुसपैठ हो, या ये कहो कि उनकी नीतियां आज भी भारत को उसी अवस्था में देखने की है। अगर ऐसा नहीं होता जी, तो क्यों उस अकबर के नाम का रोड होता, क्यों उस तुगलक के नाम का रोड होता, क्यों गलियां उनके नाम की होती, क्यों बाबरी ढांचा होता, क्यों बाबर के नाम पे वो पूरा रोते होते? अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये भी नहीं होता, तो क्या और मंदिर भव्य बना होता, ये कहीं मुद्दा ही नहीं होता। तो मुगलिया सल्तनत और उसके बाद का पूरा इतिहास, हाँ, क्या ये भारतीय इतिहास नहीं है? भारतीय इतिहास नहीं है। भारत के ये तो आक्रमणकारी हैं जी। भारत में जो भी आए हैं वो आक्रमणकारी हैं, और आक्रमणकारियों ने ही हमें परतंत्र बना करके रखा था। ये तो इतिहास क्या कहते हैं, 1400 वर्षों का इतिहास है इनका जी। और भारत का कोई जन्म दिनांक बता दे, भारत का कोई भी जन्म दिनांक बता दे जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है भारत की? नहीं है। जो जन्मता है वो मरता, ये शाश्वत है। लेकिन ना हम जन्मे हैं ना मरते, हम तो अनादि हैं, और भारत अनादि है। तो ऐसे में जो अल्पसंख्यक, इसलिए मैं कहती हूँ, जिन देशों का जन्म हुआ है उनका मरण अवश्य होगा। जो जन्म में है वो मरेंगे। हो सकता है अभी किसी को 100 साल भी नहीं हुए और जल्दी से ही मर जाए। हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। तो आप पाकिस्तान की ओर संकेत कर रही हैं? बिल्कुल स्पष्ट है। पाकिस्तान नहीं रहेगा तो हमें क्या फायदा होगा? भारत अखंड होगा। मैं उसका संकल्प लेकर के चलती हूँ। मैं प्रतिदिन जी जब भी जयकारा लगाती हूँ, अखंड भारत की जय बोलती हूँ। यानी कि काबुल तक आप चाहती हैं कि हिंदुस्तान की पूरी पृथ्वी पर भारत का शासन था, पूरी पृथ्वी हमारे शासन में थी। हम उस पर अपना शासन चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं, देखिए भारत क्या है, भारत की अपनी एक संस्कृति है, भारत की पहचान है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम। इतनी बृहद विचारधारा, इतना बृहद चिंतन किसका है? और जब ये मंत्र हमारे पूरी पृथ्वी पर सार्थक होंगे, ना युद्ध होगा, ना कहीं कोई किसी प्रकार से कुसंस्कारी होगा, सब जगह शांति और शांति होगी, आनंद होगा, मंगल होगा और सब जगह सुख होगा। इसकी शुरुआत हम कहाँ से सोचें? आपको लगता है 100 वर्ष जिनको नहीं हुए हैं वहीं से प्रारंभ करते हैं। तो पाकिस्तान को अगर अस्तित्वहीन बना दें, उसके लिए क्या कर सकता है एक आम हिंदुस्तानी? हाँ जी, पाकिस्तान को आज हम अस्तित्वहीन बना दें, पाकिस्तान आज हमारे बीच न हो, इसके लिए एक आम हिंदुस्तानी या यूं कहें कि एक भारत की सरकार क्या कर सकती है? मुझे लगता है प्रारंभ तो हो चुका है। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जी, अभी दोबारा से एयर स्ट्राइक हो गई है। ये कार्य प्रारंभ तो हो चुका है, बस जब आदि हुआ है तो अंत भी हो जाएगा। तो क्या ये अपने आप में काफी है जो शुरुआत हुई, या आपको लगता है कि देखिए शुरुआत है? क्या होता है जी, कि संकल्प जब होते हैं तो संकल्प इतने बड़े होते हैं, इतना बड़ा लेना चाहिए और होना ही चाहिए कि जैसे हमने कहा हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, कल्पना नहीं, हम संकल्प होकर के चलते हैं जी, तो सभी को मजाक लगता है ना, लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। किंतु जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो वो छोटा सा कदम होता है। संकल्प बड़ा है, कदम एक छोटा सा होगा और व्यक्ति चल पड़ेगा तो कारवा बन जाएगा। तो आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से कि आप बताइए कि क्या आपने पाकिस्तान के खिलाफ वास्तविकता में कोई कार्रवाई की या नहीं की? क्या आपने वाकई में आतंकवादी कैंपों को नेस्तनाबूद किया या नहीं किया? 300 या 400 लोगों को मारे या न मारे, जिनका दावा कई बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो इसे आप किस नजरिए से देखती हैं? क्या होता है, एक बहुत गांव की कहावत है, कहेंगे शायद आप लोग समझ जाए, पाप डांडे पे चिल्लाता है। ये पापी हैं जी, सब कुछ हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, इनको सहन नहीं हो रहा क्योंकि इनका जो पाप है जी, वो खुद नहीं कह पाते, क्योंकि इनके अंदर ना नैतिकता है, ना इनके अंदर देशभक्ति है, ना इनके भाव है, कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो कहते हैं कि तुम बताओ और बताएंगे तो क्या मान लोगे? बता रहे हैं तो क्या मान रहे हो तुम? लेकिन अगर साक्ष्य है तो लोग मानेंगे। अरे साक्ष्य तो है ही ना। साक्ष्य भारत भले ही नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान तो रो रो के बोल रहा है ना जी। तो इसलिए साक्ष्य इनके द्वारा साक्ष्य मांगना, अर्थात हमारे सैनिकों का मनोबल कम करना, अगर इनका ये उद्देश्य नहीं होता जी, तो 26/11 जो हुआ है जी, आपको आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि दूरदर्शन पे 26/11 दूरदर्शन पे ये कह करके आया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लोगों ने ये आक्रमण किया है। तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया था ये लोग कौन है, तो उनका सीधा सा क्या था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लोगों ने किया। ये मीडिया में न्यूज चल रही थी, उसमें मैं तो जेल में थी जी, इसलिए मेरे ऊपर इतनी कस्टडी बढ़ा दी, वहां जेल के अंदर मैं सेल में हूं, उसके बाद भी कस्टडी बढ़ा दी। मैंने कहा आज कुछ तो चक्कर है, मैं टीवी नहीं देखती थी, वहां कुछ तो बात है ऐसी। वहां जब देखा गया तो हमने कहा पता करो कौन है क्या है, पुलिस वाली लड़की से कहा तो वो बताने को तैयार नहीं, और मैंने कहा पता करो जरा, तो बोले दीदी आप एक बार थोड़ा सा बाहर आके टीवी देख लो। तो मैं अपने सेल से निकल के जो सामान्य सेल होता उसमें गई और मैंने टीवी में देखा तो उसमें यही आ रहा था। मैं थोड़ी देर और खड़ी हुई, मैंने कहा मेरे लोगों ने देश पे आक्रमण किया है, ये तो असंभव है, अपने देश में कौन आक्रमण कर सकता है। खैर थोड़ी ही देर बाद जी, उसमें आया कि ये तो कोई विदेशी आतंकवादी हैं, विदेशी हैं जी, और आतंकवादी हैं। थोड़ी देर में स्पष्ट हो गया ये पाकिस्तानी है। ये सब एक सरकारी जो तत्कालीन सरकार थी 2008 की, यूपीए की, कांग्रेस की सरकार थी, ये उसका पूरा षड्यंत्र था। यानी शुरू में आपके ऊपर पूरा तो ऊपर देना, जबकि दो स्पष्ट होना चाहिए कि ये है कौन जी। तुमने पहले डिसीजन दे दिया, इसका अर्थ है स्क्रिप्ट तुम्हारी तैयार थी, पहले से तैयार थी। ये नहीं था कि तुम उसको पता करो और उन पे आक्रमण हो रहा है। पहले व्यक्ति जब कोई आक्रमण होता है सबसे पहले बचाव करता है जी, और फिर उसको परास्त करने का विचार करता है, पहले बचाव और फिर आक्रमण। लेकिन यहाँ तो ये था कि जो हो रहा है वो हो रहा है, पहले इन पे आक्रमण कर दो, जो अंदर है ये भगवा आतंक को हमने जिस तरह से स्क्रिप्ट हमने तैयार की है उसको कर दो ये तैयार। और उन्होंने ये नाम लिया, शर्म आनी चाहिए। और खैर ये हम लोग
जो देशभक्त हैं, आप जो भी यहाँ बैठे, मुझे लगता है आप लोग सुनने आए हैं, मुझे सुनने आए हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर राष्ट्र की उत्कट भावना है। तो देशभक्ति जो होती है उसको कुचलने का प्रयास कांग्रेसी करते हैं, विधर्मी करते हैं, वामपंथी करते हैं। और जो देश के प्रति निष्ठा रखता है वो हमारे सैनिकों का सम्मान भी करता है, उनके परिवारों का भी सम्मान करता है, उनके मनोबल को विपरीत परिस्थितियों में बढ़ाता है। यानी आपको लगता है कि आज दरअसल कांग्रेस या इस तरह की तमाम पार्टियां जो मोदी सरकार से सवाल पूछ रही हैं वो देश विरोधी काम कर रही हैं? देशद्रोही है, 100% देशद्रोही हैं, और इनको देशद्रोह का दंड मिलना ही चाहिए। और राजनीति में खड़े हैं इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं, नहीं तो उनके अंदर इतनी नैतिकता और इतना उनका आत्मबल नहीं है कि वो सामान्य जनता से किसी प्रकार की बात कर ले। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेच सकते हैं, धर्म को बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जनता को इनकी राजनीतिक हत्या कर देनी चाहिए, ये सड़ के अपने घरों में मरेंगे। आपने अभी 26 से 11 की बात की तो मुझे हेमंत करकरे साहब की याद आ गई। कांग्रेस के कुछ एक नेताओं ने कहा था कि उनको आपसे डर लगता था। क्या एक पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से डरेगा? बिल्कुल डरता था वो व्यक्ति मुझसे, ये मैं आपको स्पष्ट कह रही हूँ जी। क्योंकि वो मुझे जब टॉर्चर करता था, हेमंत करकरे आपको टॉर्चर? हाँ, टॉर्चर किया उसने। इतना गंदा बोलता था, इतना गंदा बोलता था, मतलब एक होता है ना कि एक कहीं ना कहीं अंदर ऐसी भावना होती है कि सन्यासी हैं, भगवाधारी है, त्यागी जीवन है इनका, कम से कम इतनी अभद्र भाषा का तो प्रयोग नहीं करे। इतने गंदे आरोप लगाता था, इतने गंदे शब्दों में बोलता था। हम कुछ ना कह करके एक बात कह देते, जाओ अपनी लड़की से पूछो जाके क्या ऐसा होता है। ये मुझे शब्द कहने पड़ते थे, उसकी बातों का ये जवाब था मेरे पास। लोग कहते हैं उसको शहीद जी, मैं नहीं मानती उसको शहीद, क्योंकि वो एक बहुत बड़े कांग्रेसी कोकस का एक भाग था। वो भगवा आतंकवाद के स्क्रिप्ट जो है उसका एक मोहरा था, वो जो प्रशासन के द्वारा जी उसको स्थापित किया गया था कि तुम इसको इस प्रकार से करो। बहुत बड़ा आरोप लगा। मेरा आरोप सत्य है, मैंने उसको झेला है। आपको मालूम है 3 नार्को टेस्ट हुए मेरे जी। 3 नार्को टेस्ट में एक नार्को टेस्ट का वो लिया गया, कोर्ट से ऑर्डर लिया गया जी। और 2 नार्को टेस्ट हमारे बिना परमिशन गैर कानूनी किए गए। 3 ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुए, 3 पॉलीग्राफी टेस्ट हुए, 3 साइकोलॉजी टेस्ट हुए। ये तो मशीनी टेस्ट हैं जी। लेकिन सच तो ये है कि ये मशीनी टेस्ट करके भी वो कुछ नहीं पाए। जब टॉर्चर कर लिया उन्होंने, पूरी तरह से कर लिया, हमारी मरने तक की अवस्था आ गई, हमारा एनकाउंटर करना चाहा, जब उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन हमारे रक्षक ईश्वर थे और मुझे मालूम है कि मेरे द्वारा कुछ और काम होने होंगे, इसलिए ठाकुर ने मेरी रक्षा की है। उन्होंने अंदर भेजा था, वही बाहर लेकर के आया। और मैं जिंदा रहूंगी तो दुश्मनों के लिए खौफ बन करके रहूंगी। मैं आऊंगा आपके उस फेज के लाइफ के भी, क्योंकि आपने कई लोगों को बहुत सबक सिखाया है। लेकिन पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आपने कहा टॉर्चर किया गया। मुझे थोड़ी सी तकलीफ है ऐसे गर्दन मोड़ने में। चलिए मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं जी। आपने कहा कि आपको टॉर्चर किया गया, किस तरह की यातनाएं आपको दी गई? क्योंकि इस तरह की कोई बात आपके अलावा अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें, पब्लिक रिकॉर्ड्स की बात करें, तो कहीं नहीं है। किसी कोर्ट में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ट्रायल कोर्ट में जहां आपका ट्रायल हो रहा था, उसके प्रोसीडिंग्स के तमाम कागजात मैंने पढ़े, वहां पर कहीं चर्चा नहीं है। तो ये टॉर्चर आपको कैसे किया जाता था और क्यों? उसका मकसद, कोई ना कोई मकसद तो होना चाहिए। देखिए, मकसद तो उनका स्पष्ट था जी कि जो उन्होंने जिस तरह से मुझे टारगेट किया, गाड़ी कोई मुद्दा नहीं है जी। भगवा को सिर्फ और सिर्फ भगवा को और हिंदू को आतंक सिद्ध करना, और इसके अंतर्गत मुझे लिया। दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे से इन चीजों को जानता था। मैं मध्य प्रदेश में रहती थी जी। विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैं संगठन मंत्री थी, कार्य करती थी। उसके बाद संन्यास हुआ और मैं अपने आध्यात्मिक जीवन को जी रही थी जी। लेकिन इनका जो उद्देश्य था कि जब तक ऐसे लोग रहेंगे, दूसरी बात आरएसएस जी, आरएसएस को टारगेट करने के लिए अब किसी ना किसी को, एक होता है ना, कोई युद्ध अगर करना होता है तो तात्कालिक कारण कुछ होता है। तो वो जो तात्कालिक कारण था उसको बनाने के लिए इन्होंने मुझे यूज किया, आपको मुझे टारगेट किया। हाँ, और
इन्हें मालूम था कि मैं इनकी हमेशा बखिया उधेड़ती रहती हूँ, कांग्रेस के खानदान के बारे में बोलती रहती हूँ, इनके जवाहरलाल नेहरू खानदान के बारे में बोलती रहती हूँ, कांग्रेस के बारे में बोलती रहती हूँ, इनकी नीतियों के विरुद्ध बोलती रहती हूँ, क्योंकि इनकी नीतियां कभी देश के हित में नहीं रही जी। तो इसलिए इन्होंने मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह ने विशेष तौर पर उसको हमें टारगेट किया और टारगेट करके इसने पूरा एक स्टोरी तैयार की। आरएसएस नहीं, ऊपर वाले चाहते थे कि ऊपर वालों ने ही किया है षड्यंत्र, लेकिन वो किया है आरएसएस पे, और आरएसएस को कैसे घेरा जाए जी। तो उसके लिए हमें मुख्य इन्होंने टारगेट किया और हमें उसका क्या कहते हैं उसको मास्टरमाइंड बताया जी। तो हमें अंदर कर देंगे, यानी मैं भगवाधारी हूँ, मैं एक स्त्री शरीर हूँ, सन्यासी हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, ये सब उनको एक मेरे अंदर मिल गया। और जब मेरे अंदर मिल गया तो इन्होंने सोचा कि हम इनको टॉर्चर करके तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद हम इनसे जो चाहते वो कहलवा लेंगे और हमारे पास एक एथेंटिक प्रूफ होगा कि आरएसएस ये करता है और आरएसएस इस प्रकार से काम करता है। आरएसएस को कर लिया, आरएसएस एक तरफ हो गई देश के लिए, देशभक्ति के लिए। अध्यात्म और धर्म, जो धर्म गुरु होते हैं, धर्म ध्वज है, धर्मशास्त्र हैं, इन पे आक्रमण करने के लिए भी मुझे इन्होंने तय किया। जब भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदू को आतंकवाद कह दिया, अब इनके पास बचता क्या है? तो उसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने फिर मेरा टॉर्चर करना शुरू किया। क्या करते थे ये लोग आपके साथ? किस तरह की यातनाएं दी जाती थी? मतलब अमानवीयता की पराकाष्ठा को भी ये लोग पार कर गए थे। मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में इसलिए नहीं बोलूंगी कि वो एपिसोड में मुझे घुसना फिर वो करना, जो बीत गया सो बीत गया। हाँ, लेकिन वो हमें और मजबूत किया है, देश के लिए मैं मजबूत थी, तभी मैं बाहर आ पाई हूँ। और उसके बाद जानना बड़ा आवश्यक है हम सबों के लिए कि क्या वाकई में ये हो सकता है? क्या आज हमारे जेलों की स्थिति वैसी ही? एक और बात बताएं, आपने कहा कि वो नहीं हुआ, बाहर नहीं आया, कोई प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ है, लेकिन उस समय मुझे इतनी बुरी तरह से घेरा हुआ था। जब मुझे अरेस्ट दिखाया तो मेरे मुंह पे वो कपड़ा बांध के काला बुर्का डालते थे सभी के ऊपर, मेरे ऊपर भी काला बुर्का डालने का प्रयास किया, लेकिन उसका मैंने भरपूर विरोध किया और मैंने बांधने से मना कर दिया। तो जबरदस्ती भी की, लेकिन मैंने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ये नहीं बांधूंगी। तो उसके बाद उन्होंने फिर मुझे दूसरा कपड़ा ऐसा बांधने के लिए दिया, तो मुंह भी दिखाने के लिए। क्योंकि आपका अरेस्ट रिकॉर्ड में है नहीं। क्योंकि आप 13 दिन बाद, जो आपके कहने के अनुसार, और जो अरेस्ट दिखाया गया रिकॉर्ड, उसमें 13 दिन का फर्क है। 13 दिन का फर्क नहीं है। 13 दिन तक इन्होंने मुझे सूर्य की रोशनी तक नहीं दी। 13 दिनों तक ये मुझे एक काल कोठरी में रखे थे। काला चौकी करके इनका एक ऑफिस है एटीएस वालों का, दिन रात टॉर्चर करते थे और मैंने 24 दिन उनकी मैं कस्टडी में थी। 13 दिन तक इन्होंने मुझे गैर कानूनी रखा और 13 दिन बाद 14वें दिन इन्होंने मुझे अरेस्ट दिखाया। अरेस्ट दिखाने के बाद इन्होंने 11 दिन की फिर से कस्टडी ली। पहले गैर कानूनी, फिर 11 दिन की कानूनी कस्टडी ली। कस्टडी में क्या होता है कि 24 दिन मैं इनके अंडर में रही। 24 दिन तक मैं सिर्फ पानी पीती थी, खाना नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं खाया और टॉर्चर होती थी। दिन रात पिटती थी, दिन रात गालियां खाती थी। वो लोग मारते मारते थक जाते थे, लेकिन मैं पिटते पिटते शायद नहीं थकती थी, ऐसा था। आपको कौन मारता था? कौन? पुलिस कांस्टेबल? सब मारते, सभी पुलिस जेंट्स लोग मारते थे और महिला जेंट्स आपको कैसा हाथ लगा सकता है? कोई भी तो पुरुष 13 दिन तक कैसे रख सकते हैं गैर कानूनी किसी को? उसी प्रकार से 13 दिन तक, वो 24 दिन तक इन्होंने टॉर्चर किया, मुझे मारा, शारीरिक इतनी प्रताड़ना दी कि ईश्वर ने शायद मुझे देश के लिए तैयार किया है, इसलिए मैं जिंदा हूं। इतना जो और भी लोग अंदर हैं भगवा आतंकवाद के अंतर्गत जिन्होंने रखा है, वो स्वयं कहते हैं कि आपके स्थान पे कोई और होता है तो जिंदा तो बाहर नहीं जाता। मुझे कैंसर हुआ क्योंकि केमिकल्स ढेर बॉडी में हमारे में इन्होंने होश में और बेहोशी में डाले, तो इसके कारण मुझे कैंसर हुआ। रीढ़ की हड्डी मेरी डैमेज है। मैं तो डॉक्टर की रिपोर्ट को भी फेल करके खड़ी हूं आज। डॉक्टर ने कहा था कि आप कभी बैठ नहीं पाओगे। बिस्तर पे थी मैं 7-8-9 साल तक बिस्तर पे थी। डॉक्टर ने कहा था आप कभी बैठ नहीं पाओगे।
मैंने कहा डॉक्टर साहब हो गया ना, आपने कह लिया, मुझे मौका मिलने दो, मुझे थोड़ा सा बाहर आने दो, मैं आपको चल करके दिखाऊंगी। और मैं आज चल करके आई हूँ। आपका दृढ़ निश्चय वाकई देखते बनता है, इसमें कोई बुराई नहीं। उठा उठा के पटकते थे बुरी तरह से, इतना मतलब उठा के यूं लिया और दीवार से ऐसा जोर से पटक दिया, सिर हमारा दीवार से टकराता था और ये हिस्सा जो है ना वो नीचे टकराता था। और ये दिन में कई बार होता था। एक साथ मिलकर के मारते थे, ऐसा पूरा सर्कल बना लेते थे और बेल्ट हाथ में रहता था। इतना कठोर बेल्ट होता है कि जैसे एक बेल्ट पड़ता है ये पूरा ऐसा उभर के आता है, नीला काला पड़ जाता है स्थान। और एक बेल्ट नहीं मारते थे, तो रेगुलर मारते थे। मेरे मुंह से सिर्फ या तो भारत माता की जय या वंदे मातरम या हरिओम ऐसा करके हे मां ऐसे निकलता था। और वो मेरी शक्ति थी कि वो शक्ति के द्वारा ही हम उसको सहन कर पाते थे। ये पूरे हमारे पैर, हाथ, उंगली ऐसे ऐसी उंगलियां थी और इतनी इतनी मोटी थी। मैं ऐसे ग्लास अपना पकड़ के पुलिस वाली से कहती थी इसमें पानी डालो, और मैं ऐसे करके ग्लास पकड़ के ऐसे पानी पीती थी तो ये भी नहीं मुड़ते थे हमारे। ऐसी हमारी स्थिति थी। इतना मारना, इतना पीटना कि ये ऐसा लगता था ये फट जाएंगे और खून इनमें निकलने लग जाएगा। लेकिन इसके पहले ही वो गर्म पानी में हाथ डलवा, नमक के गर्म पानी में हाथ डलवाते थे और उसके बाद उसको जमीन पर ठुकवाते थे, दीवार में ठुकवाते थे। कागज टाइट होता था, उसको ऐसे करते रहो थोड़ी देर तक, आधा घंटे तक लगभग ऐसे करते थे और फिर आगे मारते थे। यानी हम, ये तो जानवर को भी कोई ऐसे नहीं करे। हाँ, जानवर, मैं तो उनके लिए जानवर भी नहीं थी। मैं क्या थी मुझे खुद नहीं मालूम उनके लिए। और इतने विधर्मी मानसिकता के लोग, उनके अंदर कहा जाता है कि जो पराकाष्ठा होती है ना किसी भी चीज की, उसको भी उन्होंने पार कर दिया। मुझे भी लगा कि अंग्रेज भी शायद नहीं किए होंगे, मैं उनको तारीफ नहीं कर रही हूँ अंग्रेजों की जी। लेकिन ये उनके रिश्तेदार जो कर रहे हैं शायद उसी को अपना रहे हैं लोग। क्या शक्ति थी जो आपको जेल में इस तमाम यातना के बीच एकजुट बनाए रखी थी? हमारे ठाकुर और हमारी राष्ट्रभक्ति। मैं राष्ट्र को समर्पित हूं। बहुत छोटी थी, 6 साल की थी, तब शायद बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं कि देश क्या कहते हैं। शायद मेरा ये प्रारब्ध है। मैं 3 जन्मों से राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी सन्यासी, ये योग के द्वारा देखा गया है और मुझे बताया गया कि 3 जन्मों से ये तीसरा जन्म है हमारा कि आप निरंतर क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त सन्यासी हैं। तो ये मेरा प्रारब्ध भी है कि मुझे इस निमित्त, इसलिए ईश्वर ने पहले से जन्म दिया, तय किया, तैयार किया और फिर भेजा। मैं आपकी जीवनी पढ़ रहा था और बड़ा दिलचस्प था ये जानना कि आप बहुत छोटी थी उस वक्त से, बॉयकट हेयर आपका रखना जैसा हेयर स्टाइल अभी आपका है। 6 वर्ष की उम्र में मैंने ये तय किया था, देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। और आप फर्राटे से मोटरसाइकिल चलाती थी? फर्राटे से आप मोटरसाइकिल चलाती थी? हाँ, मोटरसाइकिल चलाती थी। और एक आपके बहुत करीबी पहचान वाले व्यक्ति ने मुझे कहा कि रास्ते में अगर कोई दाएं बाएं करता हुआ दिखे तो उतर के किसी को सूतने में आप पीछे नहीं रहती थी। हाँ। तो ये आप कैसे सामाजिक तत्व होते हैं जी, समाज की रक्षा के लिए। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे सिखाया था, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का कर्तव्य समाज की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा करना होता है। कभी मत सोचना कि तुम लड़की हो इसलिए तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तुम सब कुछ कर सकती हो। युद्ध के क्षेत्र में क्षत्रिय खड़ा होता है तब वो ये विचार नहीं करता कि मैं महिला हूं या पुरुष हूं। ये बहुत छोटे से उन्होंने मुझे सिखाया था जी। और कहा था कि लड़कियां उस समय बहुत डाउन हो जाती हैं, बहुत अपने आप को एकदम से ग्लानि में भर जाती हैं जब किसी लड़के को पीटती हैं, कोई गुंडे को पीटती है, लड़के को नहीं जी, गुंडे को जब किसी असामाजिक तत्व को पीटती हैं और ये मारती जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब उधर से एक लपड़ भी पड़ जाता है तो वो कहती अच्छा मुझे मारा, मैं लड़की हूँ, मुझे तूने मार दिया, और वो रोने लगती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ जी। मेरे पिताजी ने मुझे बिल्कुल मजबूती से सिखाया कि तुम युद्ध में जब खड़ी हो जी
तो अपने आप को इतना बलवान, इतना मजबूत बना करके जाओ और दुश्मन को कभी मौका मत दो कि वो तुम्हारे ऊपर पलट पाए। बार ऐसा करो, बार ऐसा करो कि दुश्मन कभी पलट ना पाए जी। और अगर दुश्मन पलटता है इसका अर्थ तुम कमजोर हो, तो उसको पलट रहा है तो उसको सहन करो, पर कभी मत सोचना कि तुम योद्धा नहीं हो, और कभी भी तुम्हें ग्लानि नहीं होना चाहिए, कभी भी तुम्हें डाउन नहीं होना चाहिए, और पुनः अपने आत्मबल को मजबूत करके और फिर से आक्रमण करो, 2 कदम पीछे हटो और आक्रमण करो, और तभी तुम्हारी विजय होगी। तो मैं अपने दुश्मन को ऐसे ही मारती हूँ कि उसको मौका नहीं देती हूँ तो ऐसे संभल सके। आपके ऊपर ये कहा जाता है कि आप लोगों में बहुत उग्र विचार भर देती हैं। आप खुद उग्र हैं, लोगों में अपनी वाणी से उग्र विचार भर देती हैं और एक ऐसी फौज तैयार कर देती हैं जो कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। क्या ये वाकई में आप ऐसा करती हैं? क्या आप बहुत उग्र विचारधारा वाली व्यक्ति हैं? उग्रता किसे कहते हैं? मतलब उग्रता गलत अर्थों में अगर कहा जाए तो उग्रता गलत है जी, लेकिन मैं उत्साह भरती हूँ। वो निगेटिव शब्द है ये उग्रता जो होती है। मैं उत्साहवर्धन करती हूँ किसी का भी। महिला अगर अपने को, मेरे पास बहुत महिलाएं लड़कियां आती हैं जी, तो वो उनके जो घर का एक संस्कार होता है, वातावरण होता है, समाज की स्थिति के कारण माता पिता स्वयं अपनी लड़कियों को इतना मजबूत नहीं बना पाते, और हर किसी के यहाँ का वातावरण भी एक जैसा नहीं हो। लड़कियों के लिए सब लोग डरते हैं कि अगर लड़की का ऐसा हो गया तो मैं समाज में क्या मुंह दिखाने लायक रहूं। जब मेरे सामने कोई लड़की आती है या मैं किसी के परिवार में जाती हूँ तो मैं लड़कियों से बात करती हूँ, तो जैसे ही लड़कियां मुझे देखती तो घेर लेती हैं मुझे, अभी से नहीं पहले से। तो मैं उनसे नाम पूछती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मैं कहती हूँ क्यों पढ़ रही हो ना? हाँ। तो पढ़ाई के साथ साथ और क्या करती हो? नहीं कुछ नहीं करते। खेलती नहीं हो? नहीं 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 मैं नहीं खेलती हूँ क्योंकि हमारे पापा पसंद नहीं करते। अरे तो पापा तो घर में रहते हैं, स्कूल में तो खेल सकती हो ना, पढ़ती हो तो खेला करो। तो वो कहती है कि नहीं फिर हम आगे नहीं जा पाए। अरे तुम जहाँ हो वहाँ तो खेलो पहले, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो सच में लड़कियों की ही बात नहीं कर रही हूँ। आज अगर आप पूछेंगे जाके तो शायद जीवन के लक्ष्य का लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमने जो जन्म लिया है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है जी। और लक्ष्य क्या होता है? जैसे मैंने कहा किसी का क्यों तुम्हारा लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? तो कहती है हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें टीचर बनना है, हमें प्रोफेसर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना, कुछ भी बनना। तो मैंने कहा कि ये तो एक थोड़ा सा लक्ष्य है जिसको तुम कभी भी अपने अध्ययन से और उसके बाद पा सकती हो योग्यता से। जीवन का लक्ष्य क्या है? पुलिस बनना? अरे नहीं, ये तो एक धनोपार्जन, मन अपना कहीं लगे, हम देश के लिए कुछ कर सके, ये ठीक है। हम साइंटिस्ट बनेंगे, टीचर बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है तो उन्हें समझ में नहीं आता। एक सीरियल का कोई करण करके लड़का था, वो तुलसी क्या क्या घर की कहानी, घर की कहानी है ना, तो उसका एक किरदार करण करके था शायद, वो लड़के का नाम। सीरियल भी देख लेती हैं? टाइम मिल जाता है? हाँ कभी कभार उस समय कभी कभार देखी। क्या हुआ कि वो स्टेज के कार्यक्रम में आया, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। उसकी पत्नी का नाम गौरी है, असलियत में उसकी पत्नी का नाम गौरी है। तो उसने कहा कि तो एक कार्यक्रम में कोई एक बम्फर प्राइज कुछ बंटना था, तो लोग आ गए, बोले चलिए, तो मैं सन्यासी नहीं थी, तो दीदी चलिए ऐसा ऐसा कार्यक्रम है और पास है हमारे पास, आप चलिए। तो मैं चली गई। अब उन्होंने कहा प्रश्न पूछिए, आप कोई भी प्रश्न पूछिए मुझसे। तो सबने पूछा, तो पुरुषों ने सबने हाथ उठाया और सबने सीरियल की बात की, आपने सीरियल में ये किया वो किया वो किया। महिलाओं की तरफ से किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो बोले अरे तुम लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं है? तो मैंने ऐसे हाथ कर दिया। बोले आइए चलो, कोई तो है जो हिम्मत करके आया है सामने। तो मैं मंच पे चली गई। मैंने कहा कि, बोले पूछिए क्या पूछना है। बोले आप महिलाओं में से आई हैं, हाथ उठाया, इसलिए आप मंच पर आइए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ। मैं मंच पे जब आई तो उन्होंने कहा कि हाँ पूछिए, हमने आपको मंच पे इसलिए बुलाया क्योंकि महिलाओं में किसी में तो थोड़ी हिम्मत आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रश्न पूछिए। मैंने कहा हमारा प्रश्न है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य मनोरंजन करना। मैंने कहा अच्छा, और? तो बोले और सबको हंसाना। मैंने कहा और? तो बोले मैं सीरियल बना के सबको कुछ दिशा देना, सबको सिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा वो स्क्रिप्ट तो हमने कहा कोई और लिखता है, पर आपके जीवन का व्यक्तिगत क्या लाभ है, क्या लक्ष्य है?
घबरा गया, पसीना आ गया उसको, बोले मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा पत्नी से पूछ लो। उसने कहा कि नहीं, तो पत्नी बोली नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। इतने में एक उन्होंने कुछ ऐसा लंबा लंबा लेकर के आए, उसको फटाक से फोड़ दिया। वो सब खुशी मना रहे थे। तो उसकी पत्नी गौरी थी, वो एकदम से चीख के और उसके गले आके लग गई। मैंने कहा कि आपके जीवन का लक्ष्य ये है कि आप कम से कम अपनी पत्नी को हिम्मत दें। आपका लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि कई जन्म उसमें लग जाएं और आपका लक्ष्य जो है आपके जन्म लेने का। लेकिन साध्वी जी, आपके ऊपर सशक्तिकरण की बात लोग नहीं कहते। लोग ये कहते हैं कि आप लोगों को उग्र बनाती हैं, आप लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग लेने के लिए कहती हैं, आप लोगों से बदले की बात करती हैं, आप कहती हैं कि शस्त्र उठाओ और आक्रमण करो। ये बातें आपके ऊपर होती हैं, सशक्तिकरण की बात नहीं करते। शाठ्यम समाचरेत, शठ के साथ उसके ही जैसा व्यवहार कर दो तभी शठ समझता है। अगर आप बताइए, एक हम सीमा पर जाएंगे, सीमा पर सबको हथियार दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? आप गाल लेके चले जाइए दुश्मन के सामने। पाकिस्तान, हम अपने बॉर्डर पे हैं और पाकिस्तान के दुश्मन खड़े हैं, आतंकवादी हैं, और उनके तो खैर सैनिक भी आतंकवादी हैं। तो उनके सामने आप एक गाल के पूरा शरीर लेकर के चले जाइए तो क्या काम हो जाएगा? नहीं, सीमा की बात तो अलग है, देश के भीतर सीमा नहीं, लेकिन देश के भीतर कहाँ? देश के भीतर ऐसी परिस्थिति है क्या? मैं हर उस समाज के विद्रोह को, मैं हर अराजकता को, हर भ्रष्टाचार को सीमा मानती हूँ। क्योंकि जहाँ पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार ये सब होता है जी, और जब हाथ से काम नहीं चलता है, लात से काम नहीं चलता है, तो शस्त्र से काम चलता है, तो शस्त्र से चला लीजिए। और हम ट्रेनिंग देते हैं, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ आप देखिए, किसी भी देवी देवता के, मैं महिलाओं की भी बात कर लूं, अगर स्त्री की बात कर लूं तो रानी हमारी देवी दुर्गा के हाथ में शस्त्र हैं, काली के हाथ में शस्त्र हैं, 9 देवी हैं उनके हाथों में शस्त्र हैं। प्रभु राम जी जब वन को गए थे तब भी उनको शस्त्र लेकर के जाना पड़ा था। देवी देवताओं के सबके हाथ में शस्त्र हैं। शस्त्र हमारे यहाँ बुरे नहीं माने जाते। अपने रक्षार्थ, समाज की रक्षार्थ, राष्ट्र की रक्षार्थ हमें शस्त्र आवश्यक है, अनिवार्य है, और हम करते हैं ये काम। तो क्या महिलाओं को देखिए, ये लोग सिखाते हैं कि एक बार मैं दुर्गा वाहिनी के वर्ग में गई। दुर्गा वाहिनी के वर्ग में उन्होंने कहा कि वो सिखाते हैं, एयरगन सिखाते हैं। लड़कियां बड़ी खुशी उसको सीखती हैं। सीखते सीखते फाइनल जब होता है, जिस दिन समापन होता है, उस दिन उन्हें 2-4 फायरिंग करने के लिए मिलता है और वो बहुत उत्साही हो जाती हैं। जब मुझे एक बार बुलाया गया, मैंने कहा मैं एक ही बात कहती हूँ, ये जो स्त्री शरीर है, ये हमारी जननी है, ये हमारी मातृशक्ति है, ये जो लड़कियां हैं इनको आपने बहुत उत्साह दे दिया है, पर ऐसा भी सिखा दो कि अगर कभी सामान्य व्यक्ति को आह्वान किया जाता है तो हमारा हर नागरिक एक सैनिक हो, और अगर गृह युद्ध की अवस्था बनती है तो हमारी स्त्री, पुरुष, इन सब मिलके, और आजकल तो तीसरा जेंडर भी सामने आया है, सभी लोग मिलकर के राष्ट्र रक्षा के लिए तैयार रहे। इनको जरा असली में 2 कारतूस चलवा दिया करें, तो जो आप इतने दिन तक ट्रेनिंग देते हैं वो एक दिन में पूरा हो जाएगा। साध्वी जी, आपके ऊपर दरअसल लोग इस तरह की बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप जिन शस्त्र की ट्रेनिंग की बात करते हैं, जिस सशक्तिकरण की बात आप करती हैं, वो दरअसल व्यक्ति सुरक्षा या राष्ट्र सुरक्षा से ज्यादा अल्पसंख्यकों के नाश के लिए है। क्या ये बात सही है? कभी भी ऐसा बता दीजिए कोई भी उदाहरण कि मैंने किसी भी अल्पसंख्यक को गाली दी हो, गाली भी दी हो, शस्त्र तो बहुत दूर की बात है, कभी मैंने किसी अल्पसंख्यक को मारा हो। जी, अराजक तत्व या गुंडा कोई भी हो सकता है, तो गुंडा अगर है तो हमारे हाथों से पिटा है तो उसका नाम तो कुछ भी हो सकता है। वो मैं नहीं कहती, ना मैं टारगेट करती हूँ कि ये मुस्लिम है इसलिए इसको मारो, ये क्रिश्चियन है इसलिए इसको मारो, ये मेरा कार्य नहीं है। गुंडा जो भी है, असामाजिक तत्व कोई भी हो सकता है, तो हम हिंदुओं को इतनी छूट भी नहीं देते हैं कि तुम आकर के और खुद की बहन को छोड़ के बाकी सबको छेड़खानी करो, लेकिन हम इतनी भी किसी को छूट नहीं देते हैं कि तुम अगर अल्पसंख्यक हो तो तुम अल्पसंख्यक का लाभ उठा करके और किसी भी लड़की और स्त्री का तुम अपमान करने के लायक हो जाओ। मैं इतनी भी छूट नहीं देती।
जो अराजक तत्व है, जो असामाजिक है, उसको दंड मिलना ही चाहिए और मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। अब आते हैं दिग्विजय सिंह जी के ऊपर। एक ऐसे व्यक्ति जिनका योगदान आपके जीवन में बहुत रहा है। हाँ। और मैं योगदान इसलिए इसको कहता हूं क्योंकि शायद अगर उन्होंने वो तमाम चीजें न की होती जो आप कहती हैं तो शायद आप यहाँ अभी हमारे सामने नहीं बैठी होती। आपके सामने नहीं होते जी। मेरा एक और भी रहता है, मीडिया के सामने मैं बहुत कम आना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। और मैं 16 वर्ष की थी तब मैं घर छोड़ करके राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था जी। लेकिन कभी मैं मीडिया में आने का प्रयास नहीं करती थी। मीडिया वाले मुझसे कहते थे कि कभी प्रज्ञा जी ऐसा वैसा, आप थोड़ा सा ये बोल दीजिए, वो बोल दीजिए। मैं कहती मैं जो कर्म कर रही हूँ, ओरिजिनल स्थिति तुम्हें लेना है तो ले लो, मैं आपके लिए स्पष्ट बोलने के लिए कभी नहीं आऊंगी। तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो ईश्वर जानता है, हमारा रिकॉर्ड मीडिया में बहुत कम मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ऑन रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ। दिग्विजय सिंह, अनामिकता जी ये मेरे स्वभाव में है कि नाम भले ही नहीं हो, लेकिन ठाकुर क्या है कि मैं जो चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ, वो उसके विपरीत करवाते हैं मुझसे। आइए जरा दिग्विजय सिंह की बात करते हैं। उनका क्या मतलब है, या दरअसल मैं ये पूछूं सीधे तौर पर, चलिए सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे। दिग्विजय सिंह को आपसे क्या लेना देना? वो क्यों चाहेंगे किसी भी तरीके से आपको एक मोहरा बनाने के लिए? दिग्विजय सिंह के लिए, क्योंकि अगर उनके राजनीतिक कद के हिसाब से देखें, वो मुख्यमंत्री 2 बार मध्य प्रदेश के रह चुके थे, आप राजनीति के क्षेत्र में थी नहीं, फिर वो सीधे आपको निशाना क्यों बनाए? बिल्कुल सच है, मैं राजनीति में नहीं थी और मुझ में भी राजनीति नहीं थी जी। लेकिन जो राजनीति करता है ना, उसको हमेशा एक भय बना रहता है। जैसे हमारे इंद्र देवता, कोई तपस्या करता है तो उनको भय रहता है कि पता नहीं कहीं इनकी इतनी तपस्या नहीं हो जाए कि मेरी कुर्सी चली जाए, हमेशा ये भय रहता है। खैर, हम उसको वो पद नहीं दे रहे हैं। वो तो एक विधर्मी है, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति, पापाचारी व्यक्ति, अनाचारी व्यक्ति, अनैतिक व्यक्ति और विधर्मी और देशघाती व्यक्ति है, राष्ट्रद्रोही व्यक्ति है। ये मेरे उसके लिए उपमाएं हैं और इसको अगर कभी कहा गया तो मैं सिद्ध भी करके दिखाऊंगी, और सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है, सर्वविदित है। तो अगर मौका लगे तो भोपाल से, जहां दिग्विजय सिंह इस बार चुनाव के मैदान में शायद उतरने की तैयारी कर रहे हैं, आप भोपाल से वो तय हो चुका है जी, तो आप उनके विरुद्ध खड़े होकर उन्हें राजनीति के क्षेत्र में मात देना चाहेंगे? पूर्ण इच्छा है मेरी। वैसे तो मैं सन्यासी हूं जी, लेकिन क्षत्रिय रक्त है और जो संस्कार मुझे बचपन से मिले हैं राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, मैं उसका प्रयोग करना चाहती हूं। और ऐसे दुश्मन जिन्होंने भगवा को आतंक कह दिया जी, हिंदू को आतंक कह दिया, ऐसे व्यक्ति को पराजित करने का मेरा बड़ा मन है। और मन इसलिए भी है कि देखिए, अगर आपके बच्चे को कोई गाली देगा तो मां को सबसे ज्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। मैं भगवाधारी हूं, मैं भगवा वस्त्र पहनी हूं, और भगवा वस्त्र पहनने का जो अर्थ होता है कि अपना सब कुछ त्याग करके हम इसको धारण करते हैं और सदैव ज्वलंत रहते हैं, और ज्वलंत रह करके समाज को प्रकाशित करने का हमारा दायित्व है जी। लेकिन इसी भगवा वस्त्र को उसने आतंक कहा। ये पीड़ा जो भगवा वस्त्र नहीं पहनता है, हिंदू है, उसको तो होगी जी, लेकिन जो भगवा में जिसका जीवन है उसको कितनी पीड़ा होगी, ये आपके विचार करने का प्रश्न है। दूसरी बात कि ऐसा विधर्मी जिसने दुश्मन देशों के उत्साह बढ़ाए हैं भगवा को आतंक कह करके, यूएनओ में उसने भगवा आतंक कह करके और भारत को एक आतंकवादी देश घोषित करने का प्रयास किया, षड्यंत्र किया। ऐसे व्यक्ति जो देश का दुश्मन है जी, भगवा को आतंक कह रहा है, धर्म का दुश्मन है। हमारे जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसमें भी भगवा रंग है, और क्या कहकर के उसको रखा गया था, ये त्याग का प्रतीक है जी। उस त्याग के प्रतीक को इसने गाली दी है, उसको आतंकित कहा है, आतंकी कहा है। इसका अर्थ इससे बुरा व्यक्ति और कोई नहीं है। और ऐसे विधर्मी को
जिसने मुझे भी मेरे सन्यास को भी गाली दी है, तो व्यक्तिगत तो मेरा कुछ नहीं होता, लेकिन जो देश का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, और ऐसे दुश्मन को मैं परास्त कर सकूं, उसको धूल चटा दूं, उसको रगड़ के फेंक दूं, ऐसे व्यक्ति को मैं चाहती हूं। ये मेरा क्रोध है, ये मेरा क्रोध भी है, और ये मेरी लालसा है, ये मेरी इच्छा है। अगर संगठन चाहे, भाजपा अगर करे ऐसा, मैं कहती हूँ ईश्वर से, शायद ईश्वर भाजपा वालों से कहे जाके कि ये कर दो जरा, तो देख लो कि धर्म युद्ध कैसा होता है और दुश्मन को पराजित कैसे किया जाता है। दिग्विजय सिंह ने कई मौकों पर असीमानंद जी के बयान का हवाला एक बात और कहना चाहूंगी, उसने 10 वर्षों तक शासन किया मध्य प्रदेश में। 10 वर्षों के पश्चात साध्वी उमा भारती जी ने उसको ऐसा परास्त किया, राजनीति में ऐसा परास्त किया कि 16 वर्षों तक उसके मुंह से राजनीति में सत्ता करने का, चुनाव लड़ने का नहीं निकला, मतलब हिम्मत ही नहीं कर पाया। अब उसने फिर से हिम्मत की है, तो एक दूसरी साध्वी को मौका मिल जाए तो बिल्कुल पराजित करें, और देश के दुश्मन को खत्म करने का मुझे बहुत उत्साह है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर ऐसा मौका मिलेगा। लेकिन मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह जी ने हर मौके पर, कई मौकों पर स्वामी असीमानंद जी के उस इकबालिया बयान को काउंटर किया। पानी अभी आपको पिलवाते हैं। जी, मैं आपको पानी सर्व किया। तो सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा था कि दिग्विजय सिंह जी ने हर मंच से कहा कि स्वामी असीमानंद जी का बयान है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कबूला था कि कई जगहों पर, चाहे आप मक्का मस्जिद की बात करें, मालेगांव की बात करें, आप समझौता एक्सप्रेस की बात करें, इन तमाम जगहों पर हिंदू आतंक की वजह से ही बम ब्लास्ट हुए थे। स्वामी असीमानंद जी क्या झूठ बोल रहे थे, या उनसे जबरन यह बयान लिया गया था? मुझे टॉर्चर किया, मुझसे जो कहलवाने का प्रयास किया वो विफल रहे। विधर्मी और जो पुलिस के अधिकारी थे, कांग्रेस के जो दलाल थे, वो लोग असफल रहे इस बात में कि मैं देश के विरुद्ध बोलूंगी, या उनका जो देश के विरुद्ध षड्यंत्र है उसको मैं स्थापित होने दूंगी। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे मंसूबों को, तुम्हारे उद्देश्य को कभी सफल नहीं होने दूंगी। लेकिन स्वामी जी हैं, शारीरिक तौर पर कहीं कमजोर पड़ गए होंगे, और उनसे इन्होंने, हो सकता है इनकी चालें बहुत होती हैं, तो उनसे लिखवा लिया होगा, और वो इन्होंने बहुत प्रसारित किया है। इतना कहा कि उन्होंने 164 का बयान जब कोर्ट में होता है तो कोई और नहीं रहता है, लेकिन उनके यहाँ रहे, वो ऑफिसर वहां रहे, ऑफिसर के पास रिपोर्ट पहुंच जाती है, जज के पास नहीं पहुंच पाती, और ऑफिसर के पास रिपोर्ट पहुंच जाती है, उसको वायरल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि देखिए स्वामी जी ने ऐसा कहा। ये स्वामी जी, अगर ऐसा होता कि स्वामी जी इस प्रकार के होते, तो मुझे लगता है कि इतने केसों में स्वामी जी भी बरी हो चुके हैं। इनके जो षड्यंत्र थे वो सब उजागर हो चुके हैं, और हर कोई निर्दोष हुआ है। ये उनके मुंह पे तमाचा नहीं है, ये उनके लिए मृत्यु का कारण है। ये मान लें कि जिस जन्म में, जिस युग में जब भी किसी सन्यासियों के ऊपर किसी ने भी आतताई शक्तियों ने अपना प्रभाव दिखाया है, कंस का वध हुआ है, इसी कारण से कृष्ण को जन्म लेना पड़ा, उसका कंस का वध हुआ है, रावण का वध हुआ है, और ये कलयुग है। इसने फिर कांग्रेस ने सन्यासियों को मोहरा बना करके उनको अंदर डाला है, तो अब इनका वध हो चुका है। एक आखिरी सवाल, मेरे पास सवाल तो कई थे लेकिन वक्त जरा हेमंत करकरे को मैं शहीद नहीं मानती हूँ, ये मैंने आपसे कहा था। हेमंत करकरे की पत्नी ने भी ये दुख जताया था कि जब से साध्वी प्रज्ञा सिंह को अंदर किया है, तब से हमारे रिश्तेदारों ने हमारे यहाँ फोन करना बंद कर दिया, हमसे बात करना, ये मीडिया की रिपोर्ट है, हमसे बात करना बंद कर दी। और मैंने स्वयं ने देखा कि मैं नासिक हॉस्पिटल में बिल्कुल बिस्तर पे थी, वहां एक सरपंच किसी बनवासी क्षेत्र का उस पर लेटा हुआ था, हाइपरटेंशन का पेशेंट था। उस व्यक्ति ने जैसे ही देखा कि मैं वहां आई हूं, तो एकदम से सब मशीनें हटा के आ गया, साध्वी जी आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया, ऐसा वैसा। और उसके बाद उसने कहा, साध्वी जी आपको मालूम है जिस दिन हेमंत करकरे मरा, उस दिन हम तो जंगली लोग हैं, हम तो वन में रहते हैं और आदिवासी लोग हैं, और इसलिए हमारे पास इतना पैसा भी नहीं हुआ करता है कि हम बहुत ज्यादा कुछ कर सके। हमने सबने गुड़ इकट्ठा करके और घरों घरों में बांटा है।
और खुश हुए हैं हम इस बात से कि कम से कम ये साध्वी जी को जिसने टॉर्चर किया, साध्वी जी को जो लेकर के आया है, गलत उनको फंसाया है और इसलिए आज वो मरा है और साध्वी जी का सांप लगा है, धर्म की जीत हुई है और हम सबने गुड़ बांटा है और गुड़ खाया है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये उस व्यक्ति की, सरपंच की भावना थी जो बनवासी क्षेत्र में था, बनवासी क्षेत्र का था। और मैं कहती हूं कि हर राष्ट्रवादी के अंदर ये भावना है कि ऐसे लोगों को शहीद का दर्जा नहीं दे। मैंने एक स्लोगन, बहुत छोटी थी मैं तब, मैंने लिखा था कि आतंकवाद का हल सिर्फ राष्ट्रवाद है। दूसरा स्लोगन लिखा था कि आतंकवाद का, राष्ट्रवाद का दमन करोगे तो आतंकवाद से मरोगे। वो हमारा स्लोगन हेमंत करकरे पे बिल्कुल पूरी तरह से उतरा। मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सवाल और उसका बहुत छोटा जवाब आपसे लेना चाहता हूं। राहुल गांधी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी खड़ी हो सके, उनकी पार्टी एक अच्छे सम्मानजनक तरीके से अपना प्रदर्शन कर सके। चुनाव प्रचार और प्रसार में भी हैं और कई मौकों पर मंदिर जाकर दर्शन भी कर रहे हैं। क्या उनका हिंदू होना आपको हिंदुत्व तो नहीं लगता? अगर पूर्ण हिंदू हो जाए, संस्कार आ जाए उसके अंदर, मुझे बड़ी खुशी होगी कि कम से कम एक पीढ़ियों से बिगड़ा हुआ, कोई पीढ़ियों से बिगड़ा हुआ व्यक्ति और अगर सुधर जाता है तो चलो उसका सुधरा मान लें। लेकिन ये तो धूर्तता है। जैसे रावण ने साधु का वेश रख करके सीता को हरा था, मैं तो उसको देखती हूँ समक्ष। साधु जी बहुत धन्यवाद। और वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा क्योंकि 2G, 3G, 4G, जीजा जी और कनिमोजी और पता नहीं क्या क्या, कौन सी जी, ये जी के घोटाले मैंने मतलब पहली बार देखे। और इतने वर्षों से शासन करते करते देश को लूट करके आज भी देखिए, मैंने कल उसका एक वो देखा कि वो कह रहा है कि मैं 72,000 रुपए प्रति व्यक्ति को ऐसे करके वर्ष के दूंगा। क्या तूने भिखारी समझा है जनता को? पुरुषहीनता वो कापुरुष समझा है क्या? अकर्मण्य समझा है? तुम किसको दोगे 72,000 रुपए? भिखारी बना के रख दिया तुमने हमारे देश को। अगर ऐसा ही होता तुम इतने वर्षों से ऐसी योजना लाते कि देश तुम्हें और तुम्हें ही चाहता। मोदी जी की तो कहीं स्थान ही नहीं था। जब हमारा कार्य हो रहा है तो हम क्यों किसी दूसरे को चाहेंगे? लेकिन तुमने देश की कभी स्वाभिमान खड़ा नहीं किया, तुमने देश को कभी प्रगतिशीलता नहीं दी, तुमने कभी विकास नहीं किया, कभी कोई स्वतंत्रता से बोल नहीं पाता था। और अब जब बोलने लगे हैं तो तुम्हें सबको दिख रहा है स्पष्ट। साधु जी बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। काश हमारे पास थोड़ा वक्त और होता। आपसे बहुत रोचक बातचीत हो रही थी और खास करके आपके जो तजर्बे हैं ये अपने आप में बड़े दुखद भी हैं। सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीजें हमें बताते भी हैं। एक बात कहना चाहती हूँ, सभी से कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रभक्तों पे कष्ट तो आते हैं, लेकिन वो कष्ट उनके लिए श्रृंगार होते हैं। क्योंकि जब हम कष्ट सहते हैं तब बाकी सब सुखी रहते हैं। तो हर किसी के अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, देश के लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। आपने कहा है कि आप उग्र भाषण देती हैं और इसलिए सब तैयार हो जाते हैं। मैं आज आप सबको तैयार करना चाहती हूँ कि जब हमारे देश पर किसी भी प्रकार की आंच आती है तो आप बिल्कुल सैनिक की तरह राष्ट्रभक्त बनकर के समर्पित होने को तैयार करें। देश कभी भी पराजित नहीं होगा। बहुत धन्यवाद साधु जी, हमसे बात करने बहुत बहुत धन्यवाद।